जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मिस्टर अम्बेडकरेट चैनल पर। देवी दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया। इसकी झांकियाँ और कहानियाँ आपने तो सुनी ही होगी। हमारे सामने हमेशा महिषासुर का नकारात्मक पक्ष ही रखा गया कि वो एक राक्षस था, दुष्ट था, असुर था। महिषासुर से और दुर्गा से जुड़ी पौराणिक कथाएं बताई, लेकिन उसके पीछे का असली इतिहास किसी ने हमें नहीं बताया। तो महिषासुर कौन था? कोई दुष्ट राक्षस था या कुछ और? चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले जैसे क्रांतिकारी विचारकों ने जिसे एक दयालु राजा बताया, जिसने अपनी जनता को लुटेरे आर्यों से बचाया, 177 बुद्धिमान सलाहकारों को अपने दरबार में रखने वाला एक पढ़ा लिखा राजा, जिसने अपने राज्य में होम हवन यज्ञ को बंद करवाया, धार्मिक प्रतिष्ठानों में जानवरों की अंधाधुंध हत्या बंद कराई, जो पेड़ों के औषधीय गुण जानता था और जिसने पेड़ों को कटने से रोका, जिसके समय पूरे देश से लोग उसके पास उत्तम धातुओं से बने हथियार खरीदने आते थे, जो मैसूर का स्वामी था, वो महिषासुर, अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला, उनके हितों की रक्षा करने वाला राजा। तो अच्छा राजा हुआ ना। फिर इतना अच्छा और प्रतापी राजा खलनायक आखिर कैसे बन गया? इसको समझने के लिए हमें सुरों यानी आर्यों और असुरों के बीच के संघर्ष को समझना पड़ेगा। महिषासुर के राज्य में बहुत सारी भैंसें थी और आर्य लोग गायों को मानते थे। जब असुरों और आर्यों के बीच टकराव हुआ तो इसमें महिषासुर हार गया। हार के बाद उसे और उसके लोगों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। और ना सिर्फ महिषासुर बल्कि उस समय गुहासुर, हिडम्बासुर, बकासुर जैसे और भी असुर राजा थे। यहाँ पहले स्वदेशी लोगों का ही राज था, पर बाद में विदेशी आर्यों ने आक्रमण करके उन स्वदेशी राजाओं की जमीनों पर कब्जा कर लिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि असुर कोई राक्षस नहीं थे, वो भी हमारे और आप जैसे ही मानव थे। लेकिन ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में असुरों को ऐसे दिखाया है कि मानो वो किसी अलग ही दुनिया से आए हों, जबकि वो इसी धरती पर रहने वाले मानव थे। ब्राह्मणों के ग्रंथों में और उनकी कथाओं में असुरों का वध किसी देवी ने ही किया है, ब्रह्मा या विष्णु ने नहीं। इस बात को आपने भी नोट किया होगा। दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध, काली द्वारा नरकासुर का वध और इसके अलावा बाणासुर, रक्त बीज और शुंभा अशुंभा जैसे असुरों का वध हिंदू देवियों ने ही किया है, किसी पुरुष देव ने नहीं किया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि असुर बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और हिंदू देवता असुरों से डरते थे, इसलिए वो अपनी रक्षा के लिए अपनी पत्नियों को, महिलाओं को असुरों से लड़ने भेजते थे? और वो ये भी जानते थे कि असुर राजा महिलाओं के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। कई देवियों ने धोखा देकर असुरों का मारा, उनका संहार किया। इस सब को छिपाने के लिए ब्राह्मणों ने यह कहानियाँ बनाई, जिसमें देवियों के पास 8-10 हाथ होते हैं, अलग अलग हथियार होते हैं। इस तरह ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए बहुजनों के नायकों और उनके इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ की, छेड़छाड़ की और अपने हिसाब से उसे पेश किया। अपनी गलतियां छुपाने के लिए बहुजन नायकों को खलनायक बनाकर उनका झूठा प्रचार किया। कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ लोग आज भी महिषासुर को अपना नायक मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। दशहरा के समय में उनकी पूजा करते हैं वो लोग, कर्नाटक और तमिलनाडु के लोग। महिषासुर, दुर्गा, काली, चामुंडी से जुड़ी पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं काल्पनिक हैं, वो हमारा इतिहास नहीं है। मनुवादियों ने बहुजनों के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से हमारे सामने उसे पेश किया, अपने फायदे के लिए। हमें ब्राह्मणों के इस पाखंडवाद से पर्दा उठाना ही होगा। इनकी मनगढ़ंत और फर्जी कहानियाँ झूठी है, ये साबित करना होगा। अपने लोगों को और अपने बच्चों को इसकी सच्चाई बताना होगा, अपने लोगों को जागरूक करना होगा, तभी हम अपना सच्चा इतिहास फिर से हासिल कर सकते हैं।